दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर के ये वीडियो होने वाली है खास। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस से संबंधित डिस्कशन, बुक्स को लेकर के और स्ट्रेटजी को लेकर के बात करने वाला हूं। कहां से आपको कोर्स लेना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और कंप्लीट कोर्स कितने दिन के अंतर्गत आपका हो जाना चाहिए। साथ में ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज है ना देना चाहिए अभी से कि नहीं देना चाहिए, इन सब मुद्दों पर अपन लोग बात करने वाले हैं। कब से क्लासेज अपनी होंगी और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर पेपर में क्या पूछा जाता है, तो पेपर के संदर्भ में मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। कंप्लीट रणनीति की वीडियो है, लास्ट तक जरूर इस वीडियो को आप लोग देखें अगर आप लेवल स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों सभी जानते हैं कि भाई अपने जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट से तो होते हैं इसके दो पेपर, ठीक है ना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और भूगोल सब्जेक्ट से इसका केवल एक पेपर होता है बस, ओनली पेपर एक होता है बस, ठीक है ना, केवल एक पेपर होता है। वो अलग बात है कि होम साइंस वाले विद्यार्थियों के साथ तो अब की बार धोखा हो गया, चीटिंग हो गई उनके साथ तो कि उनकी वैकेंसी नहीं आई। पर अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है भूगोल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो, क्योंकि पहले देखो 0 पोस्ट इसकी थी, मतलब एक भी पोस्ट नहीं थी। फिर उसके बाद में 90 हुई, उसके बाद 125 हुई, उसके बाद 136 हुई। अब देखो अभी आपको पता है कि आज का मतलब कल का जो ये ट्यूट है 136 पद मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। शुरू 0 से हुई है और जो चीज 125 से लेकर के 136 तक पहुंच चुकी है, मतलब अब फाइनली 136 पद तो अपने आने ही है। एक और बात बता देता हूं, अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनके लिए भी एक अलग से वैकेंसी जल्दी आएगी लैब असिस्टेंट के लिए। तो आप जो है इस वैकेंसी की बहुत अच्छे से तैयारी करें कि यहां पर भी आपको ये कम जो है काम आएगी ये तैयारी आप लोगों की। सर कैसे तैयारी करना है, पिछली बार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या गलतियां की थी, आपको क्या गलती इसमें नहीं करनी है, तो कंप्लीट स्ट्रेटजी का ये जो अपना वीडियो है इसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। सर भूगोल विषय से सबसे पहला सवाल आता है कि भूगोल विषय का सर केवल एक पेपर होगा। जी हां, एक पेपर होगा। कल या परसों के दिन वो पेपर, जो पिछला वाला पेपर, वो आपको डाल दिया जाएगा, पार्ट ए का अलग से और पार्ट बी का अलग से। दोस्तों यहां सुनो, भूगोल विषय टोटल आपके 150 प्रश्न आने, और 150 प्रश्न में से जो दो पार्ट है, पार्ट ए जो है ना, राजस्थान जीके का है और इसमें आने आपके 50 प्रश्न, ठीक है ना, जिसमें आपका इतिहास रहेगा, जिसमें आपका इतिहास रहेगा दोस्तों, जिसमें आप लोगों का कला और संस्कृति रहेगा, कला व संस्कृति। और खास मजे की बात यह दोस्तों कि राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल भी रहेगा इसमें। अब देखो सर मुझे पता है कि आपको सिलेबस पता है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो राजस्थान भूगोल यहां भी पढ़नी है और यहां पर भी पढ़नी है। यहां पर आपका जो रहेगा पार्ट 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन यानी 200 अंक के, 200 अंक के 100 क्वेश्चन, और ये 50 प्रश्न रहेंगे दोस्तों 100 अंक के, यानी एक क्वेश्चन कुल मिला के ये कह दो 2 अंक का है। बात ये करें तो बात नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3। 1/3 का मतलब है एक क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। सर यहां पर क्या है, देखो फिजिकल ज्योग्राफी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का जो पार्ट है दोस्तों ये भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल भी और जो है मानव संसाधन वाली भी, ठीक है ना। इसके अलावा आपके थॉट से भी ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, थॉट से भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और इसके अलावा आपके थॉट, ये बहुत अच्छे होने चाहिए इस पार्ट के लिए। सर पिछली बार क्या था दोस्तों अपने, हालांकि मैं बुक्स भी यहां पर बताने वाला हूं, पहले मैं उसकी चर्चा ही कर लेता हूं एक बार। बुक्स आपको कैसे आप तैयारी करेंगे दोस्तों इसकी, है ना, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट रणनीति में मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं कि पार्ट ए का आप एक अलग से रणनीति बनाएं पार्ट ए के लिए, और दोस्तों पार्ट बी के लिए एक अलग से रणनीति बनानी है, आपको एक अलग से रणनीति बनानी है। पार्ट ए के लिए जो आपकी रणनीति रहेगी, इसमें देखो चाहे राजस्थान का इतिहास है,
चाहे राजस्थान का कला और संस्कृति है, राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की कला व संस्कृति है, और चाहे आपका ध्यान रखना राजस्थान का भूगोल है, चाहे आपका राजस्थान का भूगोल है, आपको सबसे ज्यादा पिछली बार जिन्होंने तैयारी की थी उनको पता है, और मैं एग्जैक्ट प्रश्नों का जो है आकलन करके भी आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड के आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो पेपर हुए थे दोस्तों, ये पेपर जो हुआ था ज्योग्राफी का पेपर की बात करूं, भूगोल विषय से जो पेपर हुआ था दोस्तों, ये हुआ था जून 2022 को। तो जून 2022 को जब पेपर हुआ था तो 2022 से पहले 2016 में ये बोर्ड आया था, ध्यान रखना आरएसएम एसएसबी बोर्ड 15-16 की बात थी। तो 2015 के बाद में और 2022 तक जितने भी इसके पेपर थे, उन पेपर्स में से लगभग मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता रहा हूं 37 से 38 सवाल रिपीट थे दोस्तों। 37 से 38 सवाल रिपीट किए गए थे दोस्तों। कितने सवाल रिपीट किए गए थे? 37 से 38। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि पार्ट ए में आपको आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जितने भी पेपर हैं वो पेपर सारे के सारे हल करने हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। पार्ट बी के लिए सर, पार्ट बी के लिए सर भूगोल जो है, क्या सर इसमें हम पार्ट ए में क्या इतिहास संस्कृति और जो है भूगोल नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। सैद्धांतिक तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको ये पीवाईक्यूज, ये बोर्ड के जो पेपर्स हैं ना, ये पेपर्स हल करने हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज आप हल करना और उसका लाभ देखना, फिर कितना लाभ मिल रहा है। सर भूगोल विषय में बताइए थोड़ा सा। भूगोल विषय जो है दोस्तों, इसमें कक्षा 11th, इसमें कक्षा 11th और कक्षा ध्यान रखना 12th, कक्षा 12th की आपको एनसीईआरटी वाली आपको पुस्तक पढ़नी है। एनसीईआरटी वाली पुस्तक, ठीक है ना, पुस्तक पढ़नी है। क्या सर इनके अलावा भी आता है क्या? बिल्कुल जी हां। जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार पेपर दिया था, हालांकि इसमें 65 से 67 जो टॉपिक दिए हुए हैं पूरे के पूरे कक्षा 12th और 11th के हैं, याद रखना। 3 बुकें चलती हैं। कक्षा 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी चलती है, मानव संसाधन चलती है और एक प्रैक्टिकल चलती है। ऐसे ही कक्षा 11th में जो है फिजिकल ज्योग्राफी चलती है, एक भारत का भूगोल चलती है ना, भारत का भौतिक पर्यावरण, और एक चलती है ध्यान रखना प्रैक्टिकल की। तो 6 पुस्तकें दोस्तों, 6 पुस्तकें नए सेशन की 6 पुस्तकें हैं और नए सेशन की पढ़नी है आपको। 2024-25 वाले सेशन की पुस्तक मंगानी है और यही पढ़नी है। आजकल कक्षा 12th की एक ही पुस्तक आ रही है, ध्यान रखना, जिसमें मानव विकास मानव भूगोल भी है और जिसमें जो है भारत का जो है कह सकते हैं भारत की भूगोल भी है और राजस्थान का भी उसमें पार्ट है। वो एक ही किताब आ रही है, ठीक है ना आजकल। हालांकि आप लोगों को ये अलग अलग से पार्ट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सर साथ में ही अलग से आएगा क्या? बिल्कुल अलग से, लगभग 10 से 15% अलग से पूछा जाता है दोस्तों। लगभग 10 से 15% अलग से पूछा जाता है। जैसे पिछली बार यह पूछा गया था कि बताओ अफ्रीका का कौन सा शहर है जो कि ग्रीनविच रेखा के बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे लोकेशन के लिए आप लोगों को एक तो एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलस को आप साथ में लेकर के बैठें, है ना। मतलब ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको एटलस मानचित्र पर आधारित जो है क्वेश्चन बहुत आएंगे अपने, तो एटलस को जरूर इंक्लूड करें इसमें। और खास तौर पर ध्यान रखना अलग से आपको 10 से 15% पढ़ने की आवश्यकता है, तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें आप एक बहुत अच्छी पुस्तक ले सकते हैं डॉक्टर सविंद्र सिंह की। डॉक्टर सविंद्र सिंह की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। चाहे उसमें जो है फिजिकल ज्योग्राफी में चाहे अपन बात करें उसमें ज्वार भाटा, चाहे भूकंप, चाहे ज्वालामुखी, तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया मतलब पुस्तक है। ये अलग से आप लोग मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। ज्यादा पोस्ट नहीं है। पिछली बार जो इसकी मेरिट रही थी आपको पता है, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 232 प्लस गई थी दोस्तों, 232 प्लस गई थी। तो आपको याद रखना पिछली बार पोस्ट भी जो है थोड़ी कम थी, तो 232 का मतलब है कि भाई
232 का मतलब है कि लगभग 116 क्वेश्चन। तो आपको 120 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करनी है। टारगेट ये रखना है कि 120 प्लस क्वेश्चन आपको करके ही आने, 120 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सर लेवल पर भी डिपेंड करेगा, ये लेवल अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो आपके क्वेश्चन कम होंगे, अगर लेवल जो है थोड़ा सा नॉर्मल आया तो आपके क्वेश्चन ये 120 भी कम है, याद रखना, ठीक है ना। अगर नॉर्मल लेवल आया तो ये लेवल पर डिपेंड करता है, पर फिर भी 110, 120, 125 क्वेश्चन के तो अप्रोक्स आपको तैयारी रखनी है इस वाले पार्ट में, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है और इस बार फॉर्म भी थोड़े से ज्यादा भरने आएंगे, क्योंकि 2022 के बाद अब 2025 में तो 3 साल में तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, बहुत कुछ जो है इसमें जो है बच्चे आ गए हैं, तो बच्चों की संख्या अब थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो आपके लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क रहेगा। मैंने आपको सिलेबस के संदर्भ में बताया, पार्ट किस तरीके से आपको तैयार करने हैं, पार्ट और बी पार्ट, पिछली बार कैसे किस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछे गए, ये बात मैंने आपको कर ली। एक्स्ट्रा कितना आपको पढ़ने की आवश्यकता है और कौन सी पुस्तक आपको लेनी है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, एटलस आपको शामिल करनी है दोस्तों, कितने क्वेश्चन की आप तैयारी है वो कर सकते हो, कितने क्वेश्चन आपके लिए जो है पर्याप्त रहेंगे इस वैकेंसी में, तो ये सब कुछ मैं आपको इसमें बता चुका हूं। अब पिछली बार की बात करता हूं सर। यहां पर पिछली बार क्या था कि विद्यार्थियों के साथ में एक बहुत ज्यादा दिक्कतें जो आई थी वो ये आई थी कि पिछली बार समय कम था विद्यार्थियों के पास में। जो विद्यार्थियों ने पेपर दिया वो मेरी बात अच्छे से सुन रहे होंगे, समय कम था, सिलेबस बहुत बड़ा था और बच्चे को पता भी नहीं था कि पेपर कैसा आएगा। तो दोस्तों अब की बार आपके पास में ठीक ठाक समय है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं और अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, वे भाई जिन्होंने यहां से कोर्स ले लिया है, बिल्कुल तनिक भी चिंता ना करना दोस्तों, क्योंकि देखो अभी तक, अब निश्चित तौर पर आप नेगेटिव कमेंट के लिए भी, पर पहले पूरी बात समझा करो, आप नेगेटिव कमेंट के लिए भी आप आ सकते हैं, पर पहले पूरी बात सुना करो बेटे, है ना। अभी तक ये तय नहीं था, 2 से 3 दिन पहले तक ये तय नहीं था कि ज्योग्राफी से मतलब भूगोल विषय से वैकेंसी आएगी, है ना। अब आप एक बात बताना बेटे, भूगोल विषय से वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी ये तय नहीं था 2 से 3 दिन पहले ही, है ना, 3-4 दिन पहले हम लोग थोड़ा सा रुके हुए थे इस वजह से कि भाई अभी तो वैकेंसी का तय नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत इस पर हो जाए और उसके बाद वैकेंसी नहीं आए। अब जैसे बेटा अब होम साइंस की वैकेंसी नहीं आई, अब एक बात बताओ, जिन विद्यार्थियों के लिए टीचर्स ने कोर्स दे दिया, जिन विद्यार्थियों ने कोर्स ले लिया, जिन विद्यार्थियों के लिए टीचर अच्छे से 2 से 3 महीने पहले से तैयारी करवा रहे थे, तो उनके साथ तो एक तरीके से ये कह दो, ना तो टीचर की गलती है इसमें, ना ही बच्चों की गलती है इसमें, परंतु हुआ तो गलत है ना। तो दोस्तों ऐसा ही यहां पर भूगोल विषय से जो है भूगोल विषय के संदर्भ में ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अब स्पष्ट क्लियर हो गया है कि कितने पदों पर वैकेंसी आनी है, कैसे अपन को तैयारी करनी है, कौन कौन से विषय की कौन कौन सी पुस्तक अपन को खरीदनी है। अब बात आती है सर कि आप हमारे लिए जो हमने कोर्स खरीदा है इस प्लेटफॉर्म से, उसके लिए आप कैसे और कहां से और कब से तैयारी करवाओगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसी वीक में ध्यान रखना आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था, इसी वीक से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एक बात तो आप ये ध्यान रखना, दूसरा आपको ध्यान रखें, 2 अध्यापक आपको पढ़ाने वाले हैं, 2 अध्यापक आपको जो है ये पोर्शन क्लियर करवाने वाले हैं, ये दूसरी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरी बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना, बच्चे को दिक्कत आती है प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में, तो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन की आप चिंता ना करें, बहुत ही सामान्य पोर्शन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, परंतु इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ जाना है। आप लोग दिव्य दृष्टि क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना दोस्तों। दिव्य दृष्टि क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और लैब असिस्टेंट का कोर्स जिन्होंने खरीद लिया है बहुत अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं खरीदा है वो लैब असिस्टेंट के कोर्स को ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात आप लोगों के लिए बता देता हूं, टेस्ट सीरीज, जो विद्यार्थी ज्योग्राफी की पहले से तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने
अभी हाल फिलहाल में तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए तो थ्योरी तो पढ़नी है, पर जो विद्यार्थी पहले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी साथ में लेकर के चलनी है। कुल मिला के ये है कि सर टेस्ट सीरीज क्या आप अवेलेबल करवाओगे? बिल्कुल अवेलेबल करवाएंगे सर टेस्ट सीरीज, है ना। आप अगर पैसे दिए हैं तो भैया बसंती कंप्लीट या नाचेगी, आप टेंशन ना ले। पैसे अगर आपने दिए हैं तो बसंती को नाचना ही पड़ेगा। हमें आगे भी चलना है, आप लोगों के साथ काम अच्छा करना है। आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि बच्चों, हम लोग ये जो स्थिति बनी हुई थी असमंजस की कि भूगोल की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इसके लिए रुके हुए थे। ऐसा नहीं है, हम लोग देखो रिकॉर्डेड है, हमारा कोर्स रिकॉर्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। काफी सारा पोर्शन हमने रिकॉर्ड कर रखा है, काफी सारा पोर्शन हमें रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है, तो हमें डालने में 2 मिनट लगेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर एक तो अपडेशन के साथ में अपडेट करके डालना है, पहला हमारे लिए ये टास्क था। और दूसरा जो वैकेंसी पर विवादास्पद जो स्थिति बनी हुई थी कि आएगी कि नहीं आएगी, तो वो स्थिति क्लियर करनी थी। अब वो स्थिति भी क्लियर हो गई है। अब हमें आप लोगों के लिए अपडेट कोर्स वो अवेलेबल करवाना है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में विश्वास दिखाएं, जुड़ें। और दोस्तों कहीं भी आपको किसी भी तरीके की और जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर टेस्ट सीरीज, बुक्स, नोट्स सब कुछ आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार बेटा इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।